नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सईदाबाद गांव में मौजूद हैं और जो पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं मौजूद। ये एरिया आता है मोहनपुर गांव में, ग्राम पंचायत कठौली में। बारीकी से आपको दिखाऊंगा यहाँ के लोगों ने किस तरीके से शिव मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और आक्रमण कर रखा है। इनको ना तो किसी भी अधिकारी से कोई फर्क पड़ता है और ना ही इनको ये डर है कि हमारे ऊपर जब कोई कार्रवाई होगी तो इसका असर क्या पड़ेगा। अब जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, क्या ये सच है यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ पर जो अवैध कब्जा है ये सरकारी जमीन पर है या फिर इनके नाम में इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध है। दादा आप बताइए, क्या नाम आपका? ये जो मंदिर है, हाँ, इसका एरिया कितना है? मेरी मुझे ना मालूम है ना, मैं इरफान थोड़ू हम बताए ना। आपको पता दादा? नहीं, एरिया खाऊ ना मालूम, क्षेत्र नहीं पता। चलिए मैं बताता हूँ। अभी जहाँ हम खड़े हैं इस पॉइंट से लेकर पीछे मंदिर के जितना भी एरिया है पूरा का पूरा मंदिर में आता है और इसके लिए पुष्टि हमने खुद लेखपाल से कर भी ली है। अब बात करेंगे जो लोग यहाँ पर अवैध अतिक्रमण और कब्जा किए हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं से। तो आइए दादा नमस्कार, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? राम बहादुर। राम बहादुर, आप ये जो खोखा रखे हैं इसके आपके पास कोई दस्तावेज है? जमीन के कागज हैं जो आपका खोखा चला रहे हैं आप? हाँ, इनके भैया पे लो। इनके भैया पे थे? हाँ। मंदिर की जमीन कभी बिकती है? क्या करें? नहीं, मंदिर की जमीन बिकती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अरे मंदिर की हम कहा जाने, मंदिर की तो निजी बता रहे। ये रोड तक मंदिर की जमीन है, ये निजी संपत्ति बता रहे। छोड़िए, लेखपाल से भी पुष्टि हो गई है, यहाँ रोड तक मंदिर की जमीन है। आपने जो खोखा रखा है इसके प्रूफ है आपके पास कि जमीन हमारे नाम में है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अवैध कब्जा मंदिर की जमीन पर क्यों कर रहे हैं, बताइए। चलिए बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब से पूछने का प्रयास करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपका जो क्लिनिक है और यहाँ लेखपाल ने भी पुष्टि कर दी है कि रोड तक मंदिर की जगह है, तो क्या आपके पास इस दुकान के कुछ दस्तावेज हैं? नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। कितने दिनों से आप चला रहे हैं? काफी समय हो गया। काफी समय से? कभी अधिकारी ने किसी ने आपसे ये नहीं बोला? 67 की कार्रवाई हुई है, उसमें नोटिस आया है, उसमें तहसील तारीखी कर रहे हैं। तो अब आपका क्या कदम होगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो पुष्टि होगी मंदिर की? नहीं, मेरा कदम क्या होगा, जो अदालत करेगी वो कदम होगा। अगर कहीं खसवाएंगे तो खसाया जाएगा, बचाया जाएगा। लेकिन जिसने बेचा है उसका भी साथ होना चाहिए। शिकायतकर्ता ने बेचा है। बेचा किसने? जो शिकायत कर रहे हैं, जो आप लेके आए हैं, इनको बेचा हमको, इनके भाई ने बेचा इनको। अच्छा, उस समय आप बताइए, क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपने मंदिर की जमीन इनको बेची है। ऐसा था, हमारी लगी थी चक्की, हाँ, यहाँ पे, हाँ, वो प्लॉटिंग थी वैसी, तो कुछ पैसे की जरूरत, इनसे मैंने नहीं लिया, मैंने मौलाना की मम्मी से पैसा लिया। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है? मुझे नहीं पता था। नहीं पता, तो आज कैसे पता चला आपको? ये जो सब पे पूरी पैमाइश हुई ना, जब पता चला कि यहाँ से यहाँ तक मंदिर की जगह। कितना पुराना है मंदिर? कम से कम 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। तो आपको यही अवगत नहीं था कि यहाँ पर मंदिर की जमीन है? तो बना हुआ था मेरा। मंदिर की जमीन कैसे बेच सकते हैं? मंदिर के नाम से नहीं बेच रहे थे, मैं अपनी खुद समझ के बेचा था। कुछ आपने साइन वगैरह कहीं किए, पेपर पे कहीं साइन किए थे? एक स्टाम्प पेपर पे किया था। वो है स्टाम्प पेपर? डॉक्टर साहब के पास हुआ। चलिए, ये तो है मंदिर की सरकारी जमीन बेचने वाले और इसी गांव के नागरिक। अब यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। कोई बताएगा यहाँ पर? कोई बताने वाला है या फिर यहाँ पे लोग डर रहे हों कि शायद कुछ? बताइए। तो ये तो पता है ना आपको कि ये मंदिर की जमीन है, ये तो पता है ना? कोई पता है मंदिर। तो ये बताइए, आप जब कावड़ लेके आए थे तो आपको यहाँ पे जगह मिली थी कावड़ चढ़ाने के लिए, या यहाँ पर अतिक्रमण था, गाय भैंस बनी हुई थी? नहीं, अभी तो थी, मैंने अभी देखा, अभी हटवाई भी है, वो देखो यहाँ पे खुल के गई है। तो उस टाइम पे नहीं थी, जिस वक्त कवर आई है उस वक्त नहीं थी। तो क्या इन्होंने आज ही बांधी है? आज बांधी है? अब पहली बने रही, बाकी बात अलग है, बाद में खाली थी। वो ठीक है, लेकिन मंदिर एक आपको पता है ना आस्था का प्रतीक होता है। यहाँ पर कोई जानवर नहीं बांध सकता है, कोई भी व्यक्ति। पहली बात तो सार्वजनिक जगह है, अगर आपके पास जगह नहीं है आप कहीं भी बांधो जाके, लेकिन मंदिर की जगह में नहीं बांध सकते हो। दूसरी बात यह है कि यह आता है कठौली ग्राम पंचायत में और मोहनपुर गांव में आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से
शिव मंदिर के नाम पर पहले तो जमीन बेचते हैं और फिर उसका अवैध कब्जा और अतिक्रमण करते हैं। और जब लेखपाल यहाँ पर नाप करने के लिए आते हैं तो अभी तक देखिए कोई भी जगह दुकान खाली नहीं है, ना इनके पास कोई प्रूफ है। थोड़ा आगे आइए। ये इनकी एक तरीके से दबंगई कहिए या फिर इनकी गुंडागर्दी, उसके बल पर ये पूरे के पूरे मंदिर प्रांगण पे कब्जा किए हुए। पीछे देखिए ट्रैक्टर भी, थ्रेसर, तमाम चीजें खड़ी हुई हैं। ये यहाँ का एक दृश्य नहीं है। अगर मैं इन चीजों को खोजने निकलूं तो शायद सईदाबाद में तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर हैं, और इतने ज्यादा अग्रसर हैं उनको ये पता नहीं है कि ये जमीन दस्तावेज में किसके नाम पर दर्ज है। पैसे देते हैं, उन पैसों का क्या होता है, या तो लेखपाल को या फिर प्रधान को या किसी को भी, वो पैसा इनका चला जाता है जेब में, उसका कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। अभी मोहनपुर की अगर यहाँ से देखी जाए वहां तक कॉर्नर तक जो जमीन पड़ी हुई है, जितने मकान बने हैं शायद जिन लोगों के पास यहाँ खेत होंगे, दस्तावेज होंगे, उनके मकान बचेंगे। बाकी जितने भी अवैध दस्तावेज के यहाँ पर मकान बने हुए हैं, एक सिंगल मकान नहीं बचेगा। और मैं आज वीडियो के माध्यम से यहाँ के लोगों को अवगत करा रहा हूँ, वहां तक कोने तक जितने मकान बने हुए हैं, जिसके पास दस्तावेज नहीं होंगे वो अपना ध्यान कर लें कि कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि शिव मंदिर पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य में कभी भी ऐसे धार्मिक आस्था के प्रतीक के साथ खिलवाड़ न कर पाएं। और ये मोहनपुर का वो मंदिर है, मंदिर भी दिखाऊंगा आपको। देखिए मंदिर की क्या दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है। ये देखिए, कैमरा में इधर दिखाइए थोड़ा, ये मंदिर है और इसकी क्या दुर्दशा है। अब आप अंदाजा लगाइए, इस मंदिर के सामने अगर गाय भैंस बनेगी, ये देखिए स्थिति। यहाँ अभी गोबर भी पड़ा हुआ है, और अभी जब हमने बोला तो यहाँ पर गाय और भैंस बनी हुई थी, वो यहाँ से हटाने का काम हुआ है। आप भी इसी गांव से हो? तो क्या कहना चाहेंगे, इस मंदिर प्रांगण को साफ रखा जाए या यहाँ पर अवैध कब्जा किया जाए? साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ कावड़ लेने गए होगे आप, तो यहाँ पर आपको अतिक्रमण दिखा होगा, गंदगी दिखी हुई है। तो अभी भी दिख रही है, दिख रही है ना यहाँ पे की ये सफाई दिख रही है। किसने किया? सब लोग बच्चा चारे यहाँ पे पानी आने गए थे, आप गए थे ना कावड़ लेने? कल भंडारा भी हो रहा है यहीं पे। दुकान बनी है क्लिनिक की, ये अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा क्यों है? जब आदमी बेचेगा तो अवैध कब्जा कैसे हो गया? मंदिर की जमीन बेच सकते हो? ये वाली भी है, मंदिर की ये जमीन वाली, बेच सकते हो? ये जब बिकी हुई है, ये मंदिर की जमीन बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हैं। तो फिर कैसे हो जाएगा? नहीं तो फिर यानी कि उन्होंने आप क्या ले रहे हो जमीन, हाँ। आप दस्तावेज देखोगे ना जी, कि पैसा भी दे दो किसी को। पैसा क्यों दे देंगे भाई मंदिर है, हाँ, दस्तावेज देखना चाहिए, इसका नंबर क्या है, नंबर बिल्कुल देखना चाहिए ना। बिल्कुल, यहाँ से लेकर वहां तक ये सभी का सब अवैध कब्जा है। अब ये वाला है भी, ये तो आंखों के सामने बिका हुआ है। यहाँ से लेकर मैं उस कॉर्नर तक बता रहा हूँ। ये जो 3 दुकान है, ये क्लिनिक है, ये खोखा है और वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये तीनों जो दुकानें हैं या मकान है, ये अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा। अब इनकी आप दबंगई कहिए या फिर गुंडागर्दी कहिए, नहीं चल रही है। और वर्तमान में जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार में सबसे बड़ा कमी अधिकारियों की है। ये अधिकारी पैसे लेकर के खबर को वहीं का वहीं दबा देते हैं। ये नहीं चाहते हैं समाज में किसी भी व्यक्ति को न्याय मिले। लेकिन मैं अंत में ये जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा ध्यान दीजिए अपने अधिकारियों पर। जो मंदिर के नाम पर जमीन आवंटित है और उस जमीन पर अवैध कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है, ना तो आपके लेखपाल महोदय इसको खाली करा रहे हैं, ना तो आपके सचिव खाली करा रहे हैं, ना तो आपके कानूनी को खाली करा रहे हैं, और ना ही आपकी करेल से एसडीएम महोदय खाली करा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, या तो इन लोगों ने कुछ पैसा लेकर के इस मैटर को यहाँ पर क्लोज करने का प्रयास किया होगा। अगर पैसा नहीं लिया है तो ये पूरा का पूरा मंदिर का जमीन अब तक खाली क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ अंत में जय हिंद, जय भारत।